जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ महबूब मुफ्ती जब से जम्मू में पहुंचे तब से सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं और सियासी सरगर्मियों ने रफ्तार भी पकड़ ली है। हालांकि यहां पर अगर हम कहें कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाओं का दौर जो है भाजपा से भी देखने को मिला। वहीं एक ऐसे नेता जिन्होंने स्पष्ट रूप से उमर अब्दुल्ला की बात को समर्थन भी दिया और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर इज़ नॉट फॉर सेल टू आउटसाइडर्स, ये स्पष्ट रूप से प्रोफेसर भीम सिंह जी ने कहा। लेकिन आज मीटिंग करते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी के नेता जो है प्रेस वार्ता का आयोजन करते हैं और एक बड़ा ऐलान ये करते हैं कि प्रोफेसर साहब को पार्टी से जो है वो निकाल दिया गया है। ये बड़ा ऐलान जो है ये पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी के द्वारा किया गया। मेरे साथ अभी प्रोफेसर भीम सिंह जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस मीटिंग में ऐसा था क्या जिसके बाद पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन ने इस तरह का ऐलान जम्मू कश्मीर की जनता के आगे किया है। तो क्या लगता है प्रोफेसर साहब, आप मिलने गए थे, उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई? मैं मिलने गया था, मुझे बुलाया गया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जिनसे मेरा रिश्ता जो है लव एंड फाइट आज का नहीं है। जब वो पावर में रहे और जब पावर से बाहर निकले, जब पावर में थे तो उनकी जेलों में रहा और जब वो पावर से निकाले गए तो हम एक साथ लड़ते थे हक इंसाफ के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया था कि भीम सिंह मैं जम्मू आया हूँ, मैं तेरे पास आ जाऊँ। मैंने कहा मेरे पास तो घर ही नहीं है, घर है बैठने की जगह ही नहीं है। यानी दोस्ती के नाते? नहीं, दोस्ती के नाते नहीं, पॉलिटिक्स के नाते। आई एम इन पॉलिटिक्स, शी इज इन पॉलिटिक्स। यानी वो पर्सनल, भीम सिंह जी वो पर्सनल रिलेशन नहीं थे, एक साझेदारी थी राजनीतिक तौर पर। वो कश्मीर के लीडर हैं, मैं जम्मू का हूँ। उनकी जो मूवमेंट पार्टी है, सोच अलग है, मेरी अलग है, लेकिन अलग अलग दो मुल्कों की लड़ाई होती है। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जंग के बाद उनके लीडर एक टेबल पे बैठ के आपस में समझौता करते हैं। बिल्कुल। जब हमारा बांग्लादेश से लड़ाई होती है हिंदुस्तान की तो हम फिर बाद में मिलते हैं। पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो इंदिरा गांधी और भुट्टो दोनों मिले शिमला में। तो ये तो घर के लोग हैं, हम कोई एक स्ट्रेंजर नहीं है। उन्हें बुलाया था। बात क्या हुई भीम सिंह जी? एंड आई थिंक आई मेट हिम। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा राय क्या है। सारे बैठे थे, जिन चीफ मिनिस्टरों के आपने नाम ले लिए वो सारे उधर थे। वहाँ ना कोई बोर्ड लगा था, ना कोई निशान है। क्या नाम लेते हैं आप उनका? गुपकार डिक्लेरेशन। मैंने कभी आई स्वेयर बाय यू, मुझे ना याद है ना मुझे आता है कि गुपकार क्या रेजोल्यूशन है ना गुपकार। उन्हें कहा भीम सिंह यहाँ आए हैं, तीनों चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर बैठे थे, CPM के लीडर वो बैठे थे और जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या नाम है, मुजफ्फर शाह वहाँ थे, वहाँ भीम सिंह सज्जाद लोन भी थे। We saw your pictures. ये थे सारे। तो मुझे कहे भीम सिंह जी हम आपकी राय जानना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। व्हाट इज योर ओपिनियन? मैं कहा यू आस्क माई ओपिनियन, नॉट पैंथर्स पार्टी। क्योंकि पैंथर्स पार्टी के साथ हमने जो किया है वो मैंने प्रोग्राम दे दिया, वो अलग बात है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा प्लीज़ दीजिए। वो मैंने कहा पूछ जाइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा 35A के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कहा आई एम अगेन 35A। 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ था। 35A की जगह जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसानी हकूक नहीं मिल सके 75 साल। 35A राष्ट्रपति ने बुलाया था। मैंने कहा फारूक साहब सिर्फ 6 महीने लग सकता था, 70 साल रहा। और इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जाओ, मैं क्या आपके वालिद साहब शेख साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसको ही फिर पास कर दिया कि 35A की इससे जो पावर मिली है जम्मू कश्मीर को, तो बन गया यहाँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत टोटल मैं 8.5 साल जेल में रहा हूँ। ये मैंने कहा आज कहा मैं आपने कहीं ना कहीं तंजी कसा है कि शेख साहब की देन थी और मैंने 8 साल जो है। नहीं, कोई संधि नहीं। उन्हें फारूक अब्दुल्ला नोज मी वेल, आई नो हिम वेल। मैं तमाम हिंदुस्तान नहीं, मैं इजराइल के लीडरों को और यूरोप में हर जगह घूमा हूँ। अभी बच्चों की बात कर रहे हो, ये बच्चे अभी सीख रहे हैं। क्या बात हुई प्रोफेसर साहब वहाँ पर?
नहीं, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने कहा जी 35 से भीम सिंह, मैंने कहा 35 से के खिलाफ 5 साल लड़ाई लड़ा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में एज सीनियर एडवोकेट। मैं 10 लाख रुपया कमा सकता था मैं, और गाने से हमने दिवाली मनाई, स्वागत किया इसका। और 35 से वापस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून नहीं था, ये कानून था राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति ने वापस ले दिया, खत्म। यहाँ तक 370 का सवाल है, उन्होंने कहा जी उसकी रेस्टोरेशन। मैं 35A की क्लास अभी जिंदा है, 70A खत्म नहीं किया गया है, 70A रखा हुआ है, 2, 3, 4 क्लासें खत्म कर दी हैं। और उसमें महाराजा हरि सिंह ने जो 1947 को हिंदुस्तान के आइन में दस्तखत किए थे, उसको हिंदुस्तान ने नहीं मंजूर किया था। जम्मू कश्मीर की एक स्टेट थी 575 में, जिससे 1952 तक महाराजा हरि सिंह महाराजा बनी रहे जम्मू कश्मीर के, और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने हमारी स्टेट को हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी में शामिल नहीं किया। ये बात प्रूफ समझते, प्रूफ साहब कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं क्या करते जानते हैं आप, क्यों पूछो? 35A खत्म हो चुका है, ये दफना दिया गया है। अब आज मुझे मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन दफा 370 जिसके तहत मैंने कहा आप गिरफ्तार रहे, मैं ऊपर बैठी थी आप रहे, ये पूरा गैर कानूनी। जब 35 से चला जाता है तो 370 के एप्लीकेशन जो बचते हैं उसके साथ आप यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं कर्म कर सकते। आज फंडामेंटल राइट्स आज हमको रोके गए हैं, इस गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की सरकार ने। 35 से खत्म हो गया तो मेरे मानव अधिकार क्यों नहीं आज? ये कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तो अब तो पार्लियामेंट में है, बताओ मैं कहूँगा आई विल ब्रीफ यू। मैंने राष्ट्रपति से बात की, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, सब जानते हैं मुझे, सब खामोश, किसी की जरूरत नहीं है कि एक लफ्ज बोल जाए वहाँ पे। लेकिन अफसोस कि मैं पार्लियामेंट में होता तो आज उनको भी बता देता। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद है श्रीनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनको वो जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा कि आप साझा कीजिए, आप बताइए कि आगे क्या करना होगी। पावर के लिए कोई लड़ता नहीं है, कोई झगड़ता नहीं है। सबसे प्यारी मुझे पावर है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं MLA हूँ, मैं मंत्री हूँ। मंत्री में बन सकता कभी भी। मैं 1 मिनट हाथ बढ़ाता कांग्रेस से तो मैं जीता हुआ था पार्लियामेंट में, मैं जा सकता था वहाँ। लेकिन मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। यही सीखा मैंने अपने बुजुर्गों से, यही सीखा मैं जनरल जोरावर सिंह जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे सीखा, यही सीखा मैंने भगवत गीता से, कुरान से, इतिहास से। नो समझौता। महबूबा मुफ्ती जो कहीं ना कहीं बयान दे रही थी, कुछ कहा उन्होंने आपसे, आपने कुछ चर्चा की? वो कोई भी नहीं बोला। फारूक अब्दुल्ला ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला सिर्फ पूछते गए 35 से आप गलती पे हो, 35 से रिस्टोर नहीं होगा, 370 आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, अमेंडमेंट लगाओ। 370 क्लास 1 बाकी है, यानी कानूनी सलाह देकर आए हैं आप? नहीं ये कानूनी है। नहीं एक मिनट, इस तरह से बता कर आए हैं आप बंदूकों जुलूस से पार्लियामेंट से लड़ सकते हो? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पूरे मुल्क में 545 MP हैं, कहाँ लड़ेंगे? मैंने कहा लाओ आप अमेंडमेंट। मैं मुबराई जो पार्लियामेंट में मेरे दोस्त हैं, वहाँ स्टेट पार्टीज हैं, हमारे MPs कम से कम 40-50 MP तो मेरे दोस्त होंगे, तो मैं भी मुमराज करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा लेकिन 35 से वापस नहीं आएगा। चुप करके सारे कुछ नहीं, फिर 370 पे चल गए। मैं 370 पे अमेंडमेंट हो सकती है, संशोधन हो सकता है। जितना 371 आर्टिकल है, 371 में पूरे आपने हिमाचल में दिया, पूरे आसाम में, स्टेट्स में, आपने गुजरात में दिया हुआ है। वहाँ जो अधिकार दिए हैं 371 में, वही दे दो 370 में हमको, वही दे। कौन देते हो? मगर जम्मू कश्मीर को तुम बिल्कुल उखाड़ना चाहते हो, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए। इसलिए महाराजा हरि, मगर डोगरा खानदान का, डोगरा राजा का नाम नहीं लेना चाहते। ये मुश्किल है कि महाराजा हरि सिंह के सिग्नेचर किए हुए जो हैं, जिसमें किए थे, सेशन मंजूर करो दिल्ली वाले। मैं उनको बोला था, राष्ट्रपति को बोला था। मैं डरता हूँ क्या?
ये लेकिन अभी आपके ही पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट है, यानी कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ हमारे नेता ने सिंपैथी दिखाई है तो हम उनको निष्कासित करते हैं। अगर मेंबर पार्लियामेंट राष्ट्र विरोधी हैं, मेंबर पार्लियामेंट, एक्स चीफ मिनिस्टर और दो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कांग्रेस PDP, पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर एक ही जम्मू की पार्टी बनी, एक ही बनी है और आई होप इट कंटिन्यूज। लेकिन कश्मीर की दोनों पार्टी के दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। अगर आप रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल कश्मीर को एंटी नेशनल कहेंगे तो नेताओं को कहा जा रहा है, उनके बयानों के जो जरिए जो है बयानबाजी की जा रही है, उस बयानबाजी के साथ आपका भी नाम जोड़ा जा रहा है कि आप सुबह गए थे, उन नेताओं से मिलने के लिए गए थे और कहीं ना कहीं वो खल रही थी बात, इसलिए हमने भीम सिंह जी को पार्टी से निकाला। मैंने बहुत अच्छा किया। मैं कहता हूँ ये सीख रहे हैं ना तो और सीखें। मैं कहता हूँ और भी मेरे साथ पता नहीं पैंथर पार्टी में जो भी लोग हैं साइन कर रहे हैं चल रहे हैं। ये ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है। लेकिन आपके घर से आपको निकाला है प्रोफेसर साहब। ये पैंथर पार्टी एक मूवमेंट है, आंदोलन है, इससे ना कोई मुझे निकाल सकता है ना किसने लाया है। ये लोग अभी तक बच्चे हैं, सीख रहे हैं। स्कूल में सीखता हुआ बच्चा कभी मास्टर का पेन खींच लेता है, कभी वहाँ गलती कर देता है, द्वार उठा देता है। लेकिन कह रहे कि उम्र का तकाजा है, प्रोफेसर साहब कभी भी कुछ भी कह देते हैं और कहीं ना कहीं उस बड़बोलेपन में कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे हमें सहना पड़ता है। उम्र का तकाजा था तो फिर वो निकालना क्यों? इसलिए कि उम्र का तकाजा था, इसलिए बूढ़ा होने के नाते हमने उसको सजा दे दी। अभी बच्चों को बैठक के कारण अभी बच्चों को अल्फाज शब्दावली का प्रयोग करना भी सीखना है। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, आस्ता आस्ता लाया है मैंने उनको। ये स्कूल के बच्चे थे, पॉलिटिक्स में लाया था, अभी सीख रहे हैं। आज चेयरमैन है पैंथर पार्टी में, कल और आ जाएगा। शिष्य वहाँ पर है लेकिन गुरु के साथ इस तरह से हो रहा है। नहीं, मैं शिष्य को ना मेरे शिष्य से वो ना मैं गुरु था। मैं एक सिपाही हूँ, न्याय अधिकार की जंग लड़ता हूँ। मेरी जंग है हक इंसाफ की, न्याय अधिकार की, एकता, भाईचारा। दिस इज माई वॉर एंड दिस शिल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी हक इंसाफ की लड़ाई गांव के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेकार लोगों के लिए ये चलती रहेगी। पार्टी या नो पार्टी में नाम ही ऐसा रखा है, नेता ही रहता है चाहे राजनीतिक दल हो या नहीं। हाँ, मैं नेता भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। But you are the commander of this political party. नहीं, कमांडर नहीं हमने बनाई है। कोई आवाज, इस आवाज को खुदा जान भी नहीं खत्म कर सकता जो आवाज पैंथर पार्टी है, हक इंसाफ भाईचारा की। यानी मैं स्पष्ट रूप से जो दर्शक हमें अभी लाइव देख रहे हैं कह दूं ना कि प्रोफेसर साहब कहीं ना कहीं वो तमाम बातों को नकार रहे हैं जो चेयरमैन ने कही है। यानी कि आप नकार रहे हैं कि 370 का कोई समर्थन नहीं किया है, आप नकार रहे हैं कि आप समझा कर आए हैं। देखिए कानूनी स्तर पर यहाँ पर ये काम चेयरमैन में वी आर नॉट डिक्टेटर्स। हम यहाँ हमने वो अमेरिका में प्रेसिडेंट लड़ रहा है, क्या नाम उसका, हाँ, मैं 2 दफा उसने मुझे इंटरव्यू दिया था, बुलाया था। ये हिंदुस्तानी जो थे उन्होंने कहा था भीम सिंह आ जाओ ऐसे मिलो। तो मैं कैनेडी को भी मिला था कभी, तो मैंने कहा है अभी मेरी जरूरत नहीं है ट्रंप को मिलने की। मिला था, मैं 2 मिनट मिल सकता था। मुझे इंदिरा जी कहती थी भीम सिंह मिनिस्टर बनो और हमारे साथ आ जाओ। शेख अब्दुल्ला चला के कहता था भीम सिंह मैं तुम्हें मिनिस्टर बनाऊंगा और इन कांग्रेसियों की बात मान जाओ। कांग्रेसी साथ थे MLA, वो कहते थे शेख को सपोर्ट करेंगे, मैं नहीं दिया। जब शेख साहब ने कानून लाया, ये छोटे एम्प्लॉयज़ हैं इनकी आधी तनख्वाह कर दी थी। जितने क्लास 4 और 3 एम्प्लॉयज़ थे सब इनको आधी तनख्वाह में नहीं थी। 1980 में शेख साहब ने, आई वॉज कांग्रेस MLA, आई अपोज्ड, आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। मैं 3 साल के बाद ऑर्डर लगा के इन लोगों को पूछो जो ये पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस वाले हैं सारे, खैर पुलिस वाले तो बता देते हैं आपको कि इनको पूरी तनख्वाह। प्रोफेसर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, काफ़ी समय ले लिया आपने। सीधे तौर पर ये कहा कि आप समर्थन नहीं करते हैं धारा 370 को 35 से वापस आए, लेकिन आपने क्या ये कहा है
कि स्टेटहुड के लिए आप लड़ेंगे? 370 मैं करूँगा सपोर्ट नहीं। ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लास आज भी है 371। मैं कहता हूँ इसको अमेंड करो। तो वो MP कर सकते थे, मैं कहा रुको आप यहाँ चला रहे हैं, आप वहाँ अमेंडमेंट लाओ ना। यानी आपने संसद का रास्ता दिखा दिया कि एक सांसद क्या कर सकता है। जो 35 ये बाप नहीं आ सकता। ये तो खत्म हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, 5 साल लड़ा हूँ इसके लिए, और हो नहीं सकता है। ये प्रेसिडेंट का कोई अधिकार नहीं था। प्रेसिडेंट का कानून बनाया हुआ सिर्फ 6 महीने चल सकता था। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकारों के साथ मिलके 70 साल इसको घसीटा। मैं उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत खुद 8.5 साल जेल में रहा हूँ। 50,000 रुपया मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना दिया था अवसर नहीं, जब मुझे पकड़ा गया था यहाँ सड़क के अंदर। क्या स्टेटहुड के लिए लड़ने वाले हैं? क्या ये बात आपने की है कि कहीं ना कहीं जम्मू की आवाज ये भी है कि स्टेटहुड मिले, क्योंकि वो 370 का राग लाभ रहे हैं? रीऑर्गेनाइजेशन हमारा है। मैंने कहा पुनर्गठन जम्मू कश्मीर का। जम्मू नहीं टूटेगा। कश्मीर के बारे में खामोश नहीं रह सकते। पुनर्गठन मीन ट्विन स्टेट हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, नारा नहीं है, मैनिफेस्टो है, जिसके ऊपर हम पिछले इलेक्शन रहे थे कि 2 स्टेट जम्मू कश्मीर अल्लाह की नहीं बनेगी। वहाँ भी चुनाव हो गए, 50 MLA यहाँ भी, वहाँ स्टेट बनेगी, यहाँ भी। कश्मीर की नौकरियाँ वो कश्मीर में रहेंगे, जम्मू के लोग जम्मू में आएंगे। ये तो हमारा मैनिफेस्टो है, हम उस पर स्टैंड करते हैं। मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। और ये बच्चे कहीं बोले थे कि जम्मू स्टेट जम्मू नहीं, कश्मीर स्टेट, दोनों स्टेट। यानी आपको एक साथ चाहिए दोनों। ये पैंथर पार्टी का मैनिफेस्टो भी स्टैंड। मैं आई डू नॉट, मेरे बुजुर्गों ने, जोरावर सिंह ने बनाई थी, जम्मू एंड कश्मीर की मूवमेंट बनाई थी, लद्दाख को जोड़ा था। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट इट? हमारे बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर जो है रियासत ये कोऑपरेशन रहेगी, कन्फेडरेशन रहेगी, एक रहेगी। यानी कश्मीर को हम नहीं छोड़ सकते। अगर आज ये जो हमारी पार्टी के कुछ लीडर कहते थे, अभी सोच की कमी है ना, कहते थे कि जम्मू स्टेट छोड़ो कश्मीर, छोड़ो कश्मीर को। जितने कश्मीर चला गया ना, अगर आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके घर में सोचना डोडा किश्तवाड़ को कितनी देर लगेगी यहाँ रहने में, जौहरी पुंछ कब तक हमारे साथ रहेगा, फिर जम्मू कहाँ रह जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर कहाँ गया, पूरा हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये सोचिए, जज्बात से काम नहीं। मुस्लिम मेजॉरिटी, मुसलमानों ने जो कुर्बानी 1947 में दी थी बारामूला में, उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया था पैंथर पार्टी ने। जब ब्रिगेडियर जिंदर सिंह मर गए, पाकिस्तान के अटैक के जो इन्वेडर थे वो बारामूला तक पहुंच गए थे। ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह शहीद हो गए। आखिरी 25 रात को 26 तक रोका। सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों ने एक साथ, चाहे शेख अब्दुल्ला थे, जितने थे, सब पाकिस्तान के खिलाफ पूरी आवाज़ उठी कि पाकिस्तान को भगाओ। पाकिस्तानी बारामूला के अंदर नहीं घुस सके रेडर, वो चले गए उसकी एयरपोर्ट की तरफ। इतने में 27 तारीख को हमारा पुनर्गठन हो गया, वहाँ पे इंडियन आर्मी आ गई। तो आज हम बचे हुए हैं कश्मीरी मुसलमान की वजह से। आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में, याद रखिए। चलिए, साफ तौर पर प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्पष्ट रूप से नकारा है कि जो मीटिंग में वो गए थे, गुप्कार डिक्लेरेशन की मीटिंग में गए थे, वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उन्होंने यही कहा है कि मैं धारा 370 व 35 के बचाव के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि आपने मुझे बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वहीं पैंथर्स पार्टी की बात की जाए तो जो चेयरमैन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी प्रोफेसर साहब इस पार्टी का एक हिस्सा नहीं है। अब आगे के हालात किस तरह से होंगे, क्योंकि एक और राजनीतिक दल टूट की कगार पर है। एक तरफ PDP में कहीं ना कहीं नेता जो है यहाँ पर साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब के साथ इस तरह से। इसी के साथ वीडियो पारस के साथ मैं रूहानी आपसे ज़्यादा नमस्कार।